सेपरि स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे मु भी तुमके पचारि भी जे उत्तर दे आपे रेडी अच्छा तमे मते प्रश्न पचारि आपे रेडी अछो आज हम समस्त को पाई ये एक एभली कार्यक्रम और ये कार्यक्रम रे जो मैंने अभी आम समस्ते परीक्षा देवा जाऊवा एवं परीक्षा जिते पाखे आसुथो सेते आमे बेसी व्यस्त हो पड़ुवा आ बेसी चाप सृष्टि होउथुबो ताकू केमती चापमुक्त करा जाई पारिबो एभली एक अवसर आज परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम आई अवसर रे आज परीक्षा पे चर्चार नवम संस्करण आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा माननीय मंत्री विद्यालय गणशिक्षा श्री नित्यानंद गंड महाशय उपस्थित एठी आमर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सेपार नीति शिक्षा अनन्य दास एवं उपस्थित अन्य समस्त विभाग अधिकारी वृंद उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षयित्रीगण एवं मोर अति आदर समस्ते पिला माने मु आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे परीक्षा पे चर्चा परीक्षा आम चर्चा ये एक विषय को आज आम समस्ते एठी माननीय आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आम सामने विभिन्न प्रदेश विभिन्न राज्य आसीथिबा किछि पिलामानक सहित विभिन्न प्रश्न सहित विभिन्न विषय को लेकर चर्चा परीक्षा पे चर्चा रे तांको सहित भाग नहीं पिला माने विभिन्न प्रश्न प्रधानमंत्री को पचारिबा ताहार उत्तर प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त होगा एवं आउ किछि प्रश्न प्रधानमंत्री पिला मानकु पचारिले प्रधानमंत्री ताहार जो प्रश्न पचारे पिला माने तार उत्तर रखिले एमती गोटे बहुत बड़ा परीक्षा पे चर्चा रे इंटरेक्शन हला सेया तो पिला माने मु भी तुमके पचारि भी जे उत्तर दे आपे रेडी अच्छा तमे मते प्रश्न पचारि आपे रेडी अछो तो निश्चित भाव भितर क्या मन रे टेंशन भी आसुव चाप हो कौन प्रश्न पचारे जदि कहे छिड़ा हम पचार कही न पारि तुमको भी आहरी टेंशन हो अनेक परीक्षा पे चर्चा रे अनेक विषय आलोचना हला माननीय मोदी जी पिला सहित विभिन्न विषय रे चैप्टर 1, 2, 3 करी केते प्रकार चैप्टर थिला पढ़िछ इलेक्ट साइड बाहर नथिला चैप्टर 1 चैप्टर गोटे विषय गला पर चैप्टर 2 तापर चैप्टर 3 मने नहीं हैं से कथा भी कहते प्रधानमंत्री जरा 10 वर्ष पूर्व गोटे घटना घटी ताकू जब कह मने पकड़ा भी आमको बहुत कौन केते चिंता करने पड़ो माने आम 10 वर्ष रील टाक पछु नापी पड़ो 10 वर्ष भितर से केवे कौन है आज जोटा ओडिशा पई सबुठार बड़ समस्या ज्वलंत समस्या एवं जो समस्या प्रति दिन प्रति मुहूर्त ओडिशा स्वार्थ को व्याहत करुची
एवं गोटे संघीय व्यवस्था मध्य थाई मध्य ओडिशा प्रति जो अन्याय होची केंद्र सरकार तार नीरव द्रष्टा सहिचंती एवं प्रति मुहूर्त रे आउ गोटे सरकार संघीय राष्ट्र रे छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा प्रति अविचार और अन्याय करुछंती एवं केंद्र सरकार नीरव द्रष्टा होकर रही तार बैकग्राउंड संपर्क में देवी बाबू संपर्क में आपण को सूचना देले मु तार द्विरुक्ति करी ना एवं जो दिन ठारू ए समस्या आरंभ हलानी एवं जो दिन ठारू ओडिशा रे बिजु जनता सरकार प्रतिष्ठित होता से ही दिन ठारू क्रमागत भाव में धारावाहिक भाव में ओडिशा सरकार ए समस्यार समाधान पर आंतरिकतार सहित उद्यम करुचंती एवं गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रे विधि व्यवस्था भितर जेतिकी फोरम एभेलेबल अन्यायर प्रतिकार करने एवं ओडिशा को न्याय देवाई से सबू फोरम एभेल करिसेंती ओडिशा सरकार तदानीन ओडिशा सरकार सबू फोरम एवं जितेबले सबू जगार विफल हेलु आमे केंद्र सरकार आमर कथा शुणिले नहीं सेंट्रल वाटर कमिशन जे कि एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती ये सब विवाद रे ये सब समस्या रे से भी आमर कथा शुणिले नहीं छत्तीसगढ़ सरकार आमर कथा शुणिले नहीं सेते बेले आपण जानती जे बाध्य होकरी आमर सरकार सुप्रीम कोर्टर द्वारस्थ होते एवं सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल गठन आदेश देले वर्तमान मामला ट्रिब्यूनल पड़ी एवं ओडिशा रे सरकार परिवर्तन हला डबल इंजिन सरकार जगह वर्तमान ट्रिपल इंजिन सरकार आसला से ओडिशा रे आमे सिंगल इंजिन सरकार थिलु बिजु जनता दल सरकार थिलु तो आमे भाबुतलु सेति पई बोधे आम प्रति अन्याय करा होउची ना केंद्र आमर कथा शुणुची ना छत्तीसगढ़ आमर कथा शुणुची एवं आज ट्रिपल इंजिन सरकार हो गला केंद्र रे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार छत्तीसगढ़ रे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं घटना चक्र रे ओडिशा रे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार तेणु ओडिशावासी आशा करथिले आमे समस्ते आशा करथिलु जे जेतेबेले जो सबु पक्ष अंतर्भुक्त ए समस्या रे से सबु पक्ष गोटे सरकार द्वारा परिचालित सेतेबेले समस्यार त्वरित समाधान हबो एवं ओडिशा को न्याय मिलिबो एवं आमे ओडिशा सरकार थारु बहु किछि आशा करिथिलु किंतु दुर्भाग्यर कथा जे ओडिशावासींकर से आशा आशा रे रहिगला से आशा आहुरी अधिक निराशा रे परिणत हला एवं आमे जो आशा करूथुलु जे ट्रिपल इंजिन सरकार आसला परे ओडिशा को न्याय मिलिबो एवं त्वरित समस्या समाधान हला नाही तार परिवर्ते वर्तमान सरकार पानी को आहुरी गोलिया करबा पे चेष्टा करूचंती आपस समाधान कथा कही मोर जानिबारे आमर जानिबारे ए पर्यंत भारत वर्ष रे कोनोसी जल विवादर समाधान आपस कथबार्ता जरिए हेइथबार इतिहास नाही आमर जानिबारे कोनोसी रेकर्ड नाही कारण आगुरु मध्य अंतरराज्य आपण मान को समस्त को मोर नमस्कार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रे मु कहवा को चाहे 23/12/2025 पूर्व एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी ओडिशा सरकार गठन कले एवं बोध हुए मोर घर मोर कन्स्टिट्युएंसीटा महानदी को लगिकी थिबारु अववाहिका रे थिबारु मते एक सही कमिटी रे एमएलए थिले मध्य मेंबर हिसाब से नहीं थिले तार परवर्ती समय मध्य 17/1 रे सेकेंड मीटिंगटा करागला प्रथम मीटिंग रे मु दाबी करी आमर समस्त तरफ रु जे भारत वर्ष रे ओडिशा भारत वर्ष रे कौन सी राज्य इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आपस समाधान रे ही नहीं देयर इज नो हिस्ट्री इतिहास रे नहीं जे कौन सी दुईटा राज्य जिते बेले डिस्प्यूट हम कौन सी रिवर पास करुथबो दुई राज्य रे जे तार समाधान आपस आलोचना रे संभव हो पारी यही इतिहास भारत वर्ष रे नहीं एवं जहाँ भी समाधान अतीत रे डिस्प्यूट
सेटा थ्रो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होइछि बा आमर कमिटी जोटा ट्रिब्यूनल द्वारा होइछि। तेणु आम निश्चित भाव ट्रिब्यूनल को बहुत जोर रे फाइट करवा दरकार एवं आपोस आलोचना को जीवार पूर्वर आम कोर्ट रो भूमिकाटा को मुख्य रूपे ग्रहण करवा दरकार। यही जुक्तिटा मु बाढ़ी एवं जुक्ति मध्य मोर किसी कांसर ग्रहण होता एवं जेतेबेले एमिकेबल एग्रीमेंट कथाटा उठिला एमिकेबल कंप्रोमाइज एमिकेबल एग्रीमेंट छत्तीसगढ़ संगे म्यूचुअल एग्रीमेंट कथाटा उठिला मु सेतेबेले मध्य दाबी करिथिली जे जेहेतु ओडिशार स्वार्थ महानदी होची ओडिशार आत्मा एवं ओडिशार स्वार्थ को साधन कला भलिया आमे कौन आमर कंडीशन रहिबो एग्रीमेंट रे जोटा म्यूचुअल एग्रीमेंट रे कौन एग्रीमेंटा रहिबो ओडिशार स्वार्थ कौन कथा रहिबो एवं केते से स्वार्थ को छत्तीसगढ़ मानिबे से जो विषयटा आमे लोकलोचन को नेवा दरकार अछि लोकंगर पाख को नेवा दरकार अछि। ऑल पार्टी मीटिंग गोटे डका जाऊ एवं जो माने अछंती स्टेक होल्डर महानदी रे विभिन्न इंटरेस्ट नहीं तांकु मध्य एटा कंसल्ट करा जाऊ। विभिन्न गण संगठन है महानदी बचाओ अभियान बहुत प्रकार पब्लिक तरफ लोक अच्छा कमन पीपल लिया जाऊ सबू दल को कॉन्फिडेंस को निया जाऊ एवं यही कौन देखुवे ए 5 दिन है विगत 5 दिन है गणमाध्यम बारंबार प्रसारित हो चली अंजलि नामक किन्नर गोटे जहाँ को हत्या करा राजरास्ता उपर हत्या करा तो से आम आज शांति कैंडल शोभायात्रा करूँ तार आत्मार स्वर्गति निमंते एवं जे किन्नर समाज प्रति लोक मानकर एवं प्रशासन को भाया चिंताधारा एवं आज 5 दिन बीती जाते पुलिस हाथ खाली आज पर्यंत दोषी पाखे पहुँची पारि ना कि दोषी कौन सुराग पाई पारि ना आउ गोटे बड़ कथा है गोटे किन्नर जो गोटे किन्नर मृत्यु हो जाए कि मारी दि जाए हत्या करागला जितेबले आमर राजधानी रे जितेबले सोशल मीडिया रे आसिला न्यूज रे आपण देखिथिबे बहुत लोक माने को भले बैड कमेंट सब दउचंती समाज रे आमे मध्य समान आपण को भली जने मनीष आमे भी आपण को भली मां को पेटरू जन्म नेइचु आमे कोनोसी स्वर्गरु खसी पडनु कि मेडिसिन ने तयारी हेइ नाहु आमे भी आपण को भली रक्त मांसर मनीष तो जदि आमर नासा जजमेंट रे 2014 पर आम समस्त समान अधिकार रहिबा दरकार किन्नर मानक मध्य समान अधिकार गोटे नारी हो कि पुरुष हो से किन्नर मानकर मध्य समान अधिकार अच्छी गोटे एठी आज ओडिशार विभिन्न जिला कोर्ट को बोमारे उड़ाई देवा पई धमक मिली धमकपूर्ण इमेल मिलवा परे सारा राज्य में हईचई सृष्टि होइछि। कटक पुरी संबलपुर और फुलबाणी कोर्ट परिसर में एवं हाई अलर्ट जारी करा जाइथिबा बेले सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ाकड़ी करा जाइछि। कोर्ट को बोमारे उड़ाई देवाकू एक धमकपूर्ण इमेल आसिबा परे कटक रे अलर्ट जारी होइछि। पुलिस तुरंत कोर्ट परिसर को खाली करने सह बोमा निष्क्रियकारी दल साहाय्य खानतलासी आरंभ करिछि। पुरी एवं संबलपुर जिला जज कोर्ट को मध्य समान धरणर धमक मिली। संबलपुर रे बम एवं डग स्क्वाड द्वारा प्रत्येक कोण को जांच करा जाउछि। फुलबाणी रे मध्य सुरक्षा जांच को जोरदार करा जाइछि। कोर्ट परिसर भितर को अनअधिकृत व्यक्ति प्रवेश उपरे रोक लगा जाइछि। संभाव्य विपद को दृष्टि रखी कोर्ट कार्य को किछि समय पई बाधित करा जाइछि। वकील महकिल एवं कर्मचारी को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जाइछि। संधानी कुकुर एवं बोमा विशेषज्ञों द्वारा पूरा परिसर को तन्न तन्न कर जांच करा जाउछि। एही धमकपूर्ण इमेल केउठारु एवं किए पठाइछि से नै साइबर पुलिस खोलताड़ आरंभ करिछि। कोर्ट कॉम्प्लेक्स रो सुरक्षा जांच पई आपण माने कोर्ट परिसर रो दूर को पळै जिबा निहाती आवश्यक रहिछि। तेणु समस्ते कोर्ट कॉम्प्लेक्स ठारू दूरता बजाय रखंतु। सुरक्षाकर्मी कोर्ट कॉम्प्लेक्स रो सुरक्षा जांच करूचंती सेमानक ठारू क्लियरेंस मिलला परे कोर्ट रो कार्य स्वाभाविक हबो। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाए। ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं मैं, ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए।
शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए, हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बना दे देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए, जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है बस कुछ समय के लिए याद, कुछ समय के लिए होता यस है। सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर, मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा, और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे, खुद की, क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है, हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाए? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले जो उचित समझो वही करो। राहुल जी, प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से कहा कि वो आने वाले दिनों पर फोकस करते हैं, इसको कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री ने जो कल कहा, बहुत सारी बातें सर, गांधी सरनेम को लेकर भी कहा, सरनेम को लेकर राहुल जी एक बार फिर बोल दीजिए। प्रधानमंत्री के स्पीच पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि असम की इंसल्ट कर रहे हैं, तमिलनाडु की इंसल्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर की इंसल्ट कर रही है कांग्रेस, ऐसा प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में बोला। क्या मायने इसके, राहुल जी? योर कमेंट ऑन पीएम। सर प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहेंगे सर राहुल सर। Swearing in after the swearing in ceremony of the chief minister, now fresh violence has erupted in Imphal. How do you? You know, there are radical elements who are against, peaceful resolutions. People started calling them, rightly so, I suppose, anti-peace elements, and that's how the violence has started. But you can see that it is in certain pockets in Manipur. It's not on a it's not a very widespread violence. It is only concentrated in the Tuibong areas in between the border between Bishnupur district and Churachandpur district. But these are, fringe elements and, who are against the any peaceful resolutions, which is unfortunate. I think they are concerned, if at all has to be taken, it should be peacefully, talked through themselves. I think that's the issue that the government must take into account. Nobody should be allowed to take law into their own hands. But the government has restored, the chief minister has been appointed now. He has been swearing in now. The government has again come to be reinstated in the state. How do you see this? Do you all how hopeful are you? See, it all depends on two major factors. First is that the sincerity and the honesty on the part of the government of India, because they have been the one who has been calling shot behind the so-called state government throughout this crisis, and so the same thing will hold true. जब तक उसमें ऑनेस्टी नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को ठीक से काम नहीं करवाओगे
then they will have this convenient, excuse that you have a state government. So I think the first factor is government of India must be very honest and sincere in its approach and ensure that the state government has all the necessary conditions to function properly. And second, I think the new chief minister should have the, constitutional morality to defend the autonomy and the, competencies provided by the constitution as a state chief minister or the government of a state of the union. Reshuffle has also been done in your party also. The CLP has been made the PCC and the PCC has been That's a decision we are looking into it, and the change of guard in the organization is a routine matter, and let's see. We are hoping that the organization will be more strengthened and we should be able to work. Thank you, sir. After the swearing-in ceremony of the Chief Minister, now fresh violence has erupted in Imphal. How do you see? There are radical elements who are against, peaceful resolutions. People started calling them, rightly so, I suppose, anti-peace elements, and that's how the violence has started. But you can see that it is in certain pockets in Manipur. It's not on a it's not a very widespread violence. It is only concentrated in the Tuibong areas in between the border between Bishnupur district and Churachandpur district. But these are, fringe elements and, who are against the any peaceful resolutions, which is unfortunate. I think they are concerned, if at all has to be taken, it should be peacefully, talked. Party people for arranging a program in the MSME sector, so that this is the uniqueness of the manifesto committee of BJP. We are going to the people. So the manifesto is moving with the phrase, for the people, from the people. From tomorrow, all the vans with the boxes where the people can drop their request are going to move from all the 38 revenue districts. All important leaders are going to flag off it. I am going to flag off it in the South Chennai East, and Honorable Arvind Menanji is going to flag off from the South Chennai, and our State President, Honorable Nainar Anna, is going to flag it off from Tirunelveli constituency. So almost one of these from Coimbatore South. So all important leaders are going to flag. 15 days, 10 days, the vans will be moving towards the people to collect the memorandums from them. Okay, if I am unable to go to the van, from the sitting place also you can give your suggestion, because 7878786060. If you give a missed call, there will be a link. In that link, you can tell your request, suggestions, so that it will come to our website. So we will convey this to our honorable leaders. So this is for people, from the people. It will be a unique manifesto, considering the request of all the people here, MSME sector. They have some requests about GST. And I want to ensure here GST is not directly implemented by the central government. Because GST Council is there, State Finance Minister is also taking part, and with their suggestions only GST is implemented. So they have some suggestions, they have some requests about GST. We will convey, because this is small scale industry, and packing GST is 18%. So with all these requests, I will submit to our honorable. और क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण पे वही एक ऐसा समय होता है कि बहुत सारे विषयों पे अपनी बात आप रख सकते हैं। हम लोग एक बहुत बड़े समुदाय को, जो कमजोर वर्ग है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनके देश भर के इशू थे, हमें लगता था कि हम लोग उस पर अपनी बात रख पाएंगे। सदन नहीं चला क्योंकि सत्ता जो है वो सुनना नहीं चाहती आलोचनाओं को, और मैं इस बात को जान चुका हूं कि जब तक सत्ता नहीं चाहेगी सदन नहीं चलेगा। मैंने तो यही प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनको 1.25 घंटे भाषण करते देखा जब पूरा विपक्ष उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। यानी कि अगर सदन चलाना हो, इसी हल्ले में जो है तमाम बिल पास हुए, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं विपक्ष के साथियों को भी कहूंगा कि उनको भी कोशिश करनी चाहिए। जनता का इतना पैसा जो है खराब होता है कि सदन चले, विषय उठें, चर्चाएं हों, सरकार को जवाब देना पड़े। सरकार को हम जो हैं क्यों वॉक ओवर दे रहे हैं कि सरकार को जवाब ना देना पड़े।
लेकिन मैं फिर स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आज इतने विषय हैं, महंगाई विषय है, बेरोजगारी विषय है, शिक्षा विषय है, हेल्थ सेक्टर विषय है, तमाम तरह से जो है जो परेशानियां लोगों के ऊपर हैं, जो डील्स हुई हैं उन पे जो उनको लेकर लोगों के मन में सवाल हैं, दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पे जो है 800 से ज़्यादा लोग 15 दिन में गायब हो गए हैं। इसका मतलब जो है ह्यूमन ट्रैफिक का बहुत बड़ा जो है सिंडिकेट यहाँ काम कर रहा है। क्या हो रहा है, कल मैंने स्पीकर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट की, अच्छा किया उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन संसद में भी प्राइम मिनिस्टर खतरे में, ये बड़ी चिंता की बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो मैं समझता हूँ देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर हमारे सुरक्षित नहीं है और वो संसद के अंदर सुरक्षित नहीं, तो बड़ा चिंताजनक है। ये क्या ये वास्तविकता में जो रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या वास्तविकता में रिक्वेस्ट है या ये राजनीतिक जो है स्टंट है? इन सब चीजों को समझते मैं कहूंगा कि सत्ता और विपक्ष दोनों सहमति बना के सदन भाषण दिया, आपने वॉकआउट कर दिया था, उसके बाद भी भाषण जारी रहा। क्या कहेंगे आप, प्रतिक्रिया आपकी क्या है प्रधानमंत्री ने जो कल भाषण दिया? देखो, एक तो प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं, पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे, आपके तले वो है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।